हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वाईडी चैनल एंड क्रिस्टीज है। सो हम सब सोए थे छत पे और देखो अभी हो गई है सुबह और आज है शादी वाला डे और यहाँ पे हो रहा है कुमरपत, जो हम बिहारियों में रिचुअल्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ पे हो रहे हैं। सो बेसिकली ना हमारे कुमरपत में होता क्या है, 7 लड़कियों को बिठाया जाता है, बीच में उनको बिठाया जाता है जिसकी शादी होने वाली हुई रहती है और बाकी सबको ना बेसिकली खाना खिलाया जाता है। एज यू गाइस कैन क्लियरली सी हाउ फन एंड हाउ ब्यूटीफुल दिस रिचुअल इज। जे पुत्र साथी जान से साथी रे दीपक काका इनके कम पर तो उतर ले बोल ना हां जान से साथी जे पुत्र दूधार करो जान से साथी जे दिया पुता सब कुमार की पर चढ़ ला। सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो कुमरपत मतलब जिनकी शादी होने वाली है उनका कुमरपत उतर के बाकी लड़कियों पे चढ़ जाता है, मतलब उनकी नेक्स्ट अब जब होएगी शादी होगी इस टाइप में कुछ होता है रिचुअल। इसके बाद ये जो खाना होता है वो पहले जो दुल्हन है वो खाएगी, फिर सारे खाते हैं। और यहाँ पे हम सारे जा रहे हैं, हम लोग ने यहाँ पे देव पूजे में जा रहे हैं। देव पूजे में क्या होता है, हम डीजे वगैरह सब कुछ लेके ना पास के जितने भी मंदिर होते हैं ना वहाँ पे जाती है आंटियाँ दादियाँ जो भी हैं सारे यहाँ पे ना पूजा वगैरह करती है। और हम लोग तो बेसिकली यार डांस करने जाते हैं क्योंकि डीजे वगैरह सब जा रहा होता है, इतना मज़ा आता है ना भाई। देव पूजे का सबको वेट होता है, एक तो भाई साहब सुबह से वेट था कि देव पूजी भी होगा, देव पूजी में डांस करना है। और हाँ, इंजॉयमेंट तो भाई असली डांस करने में आती है। यहाँ पे लेकिन एक दिक्कत थी यार, यहाँ पे सब ना भोजपुरी पे ज़्यादा डांस करते और मेरे को ना भोजपुरी नहीं आती, मतलब आती तो यहाँ पे भी कोई नहीं बोलता, लेकिन गानों में इनको ज़्यादा वाइब भोजपुरी पे आती है यहाँ के सबको। और मेरे को हरियाणवी मतलब मेरे को भोजपुरी समझ ही नहीं आती। सो मेरे जैसी एक मेरी बुआ की लड़की थी, वो और मैं ही थे जिसको हरियाणवी में ज़्यादा वाइब आती थी। भोजपुरी में 1-2 गाने आते होंगे बस, ज़्यादा मेरे को नहीं आते। में आए हैं और हम हरियाणवी गानों पर डांस कर रहे थे और यहाँ के सारे यहाँ पे सब भोजपुरी डांस कर रहे हैं। हमें कुछ समझ आता नहीं है भोजपुरी, तो हम सब आगे पीछे जितने भी वो भोजपुरी वाले आ रहे हैं। सो उधर तो सारे भोजपुरी गाने पे डांस कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये मंदिर है, मंदिर के बाहर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पे हो रही है पूजा। मम्मी दादी और बाकी दादी वगैरह सारे मिलके पूजा वगैरह कर रहे हैं। सो हम वापस रिटर्न हो गए पूजा वगैरह होने के बाद वापस डांस करने। सो देव पूजी में ना हमने बहुत मज़े किए। देव पूजी में बेसिकली होता ही है कि आंटी दादी वगैरह होती है, वो लोग मंदिर वगैरह मतलब पूजा करने के लिए होता है, बाकी सारे लोग डांस करने ही जाते हैं, मेन पर्पज़ यही होता है। सो हमने बहुत इन्जॉय किया और यहाँ पे ना सारे थक गए, फिर हम आ गए रिटर्न। और यहाँ पे ना मेरी मम्मा ये हमारे में ना निर्छा जाता है, मतलब पता नहीं क्या नजर खाना कुछ ऐसे में कहते हैं पानी से, और ऐसे रिचुअल्स हैं। तो उसमें मेरी मम्मा ने किया कि वो यहाँ की बहू हुई ना तो उनने किया, फिर सारे लोग अंदर आए जितने भी थे। और भाई मैं तो सबसे पहले आके मैंने फ्रेश हुई। उसके बाद यहाँ पर ना मंडप पे बुआ मम्मा सारे ना लावा भूजने की कोई रस्म होती है हमारे में, यहाँ पे सारे ना ये कर रहे हैं, ये वाली रस्म जो होती है। आंटी इधर, आपका वाला कैमरा हो, राधा मौसी आंटी इधर। सो यहाँ पे इनकी बन रही है वीडियो और इनको लग रहा है कि इनकी पिक्चर्स क्लिक हो रही है, पोज मार रहे हैं कि चलो भाई पिक्चर क्लिक हो रही है, बढ़िया से पोज करूँ। भाई पता है क्या, मैं शादी में तो गई थी लेकिन ना शादी की व्लॉगिंग में ना वरमाला की एक भी मतलब मैं व्लॉगिंग कर पाई, ना फिर फेरों की, ना कुछ भी। भाई मेरे ना एक तो इतने टाइम बाद मेरे को सारे अपने कज़न्स वगैरह मिले थे तो मैंने उन सबके साथ बिजी थी और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया लिटरली। भाई किसी की भी शादी में जाओ डांस करो, इससे बेस्ट कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं। यहाँ पे तो हम सारे डांस वगैरह कर रहे हैं क्योंकि उस साइड हो रही है शादी वगैरह, तो हमने कहा भाई शादी में आए और डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे हम डांस वगैरह कर रहे हैं। बाकी शूट तो मैं कुछ नहीं कर पाई, खैर कोई नहीं यार, अब रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन खुशी है कि मैं शादी में गई, और मैं नहीं जाती तो मेरे को ज़्यादा रिग्रेट होता व्लॉगिंग नहीं करने से ज़्यादा। The next day. क्या बना रही हो यहाँ पे? यहाँ पे बन रहा है बैंगनी और परवल की भाजी, आलू की। अच्छा, और इसको बैंगन बोलते हैं। और ये मुझे तो पता ही नहीं था। ये बन गया है दाल। तो नहीं कह रही हो ये इसको बैंगन बोलते, मेरे को तो पता ही नहीं था। इसको परवल। अच्छा, आप काहे कुछ बोल रहे हो? परवल है, बैंगन तो नहीं काट रहे हैं। पहले से गरम सरसों तेल दीजिए ना। रिया चाय पी रही है ज्योति, ये सरसों तेल है। ये तेल जैसा लग नहीं रहा लेकिन
इसका हुलिया का है। ज्यादा लगता है जलाते हैं। हाँ? डरा रहे क्या हो? यूज किया हुआ देखने नीचे गंदा है तेल। जला हुआ तेल है। मम्मी को सही बात ये तेल यूज कर सकते हैं ना? नहीं तो दो इसी में तो काई खाली फिर साइड में अरे पानी बिक्की को बुला लो तो हो गया दलो सब बाकी दो तबीयत खराब कर ली है फिर माथा तो खाइए पान मम्मी कोटा पान कनिया कोटा पान पान ज्योति सो ये सबसे ज़्यादा ना इमोशनल टाइम है यार, मतलब क्योंकि ये टाइम है बुआ की विदाई का। और बुआ की जो विदाई थी ना वो मॉर्निंग में नहीं हुई थी, वो इवनिंग में हुई थी, क्योंकि जो लड़के वाले थे ना उनके साइड में ऐसा कुछ था, आई डोंट नो। सो उनके मतलब रिचुअल्स वगैरह के कारण तो इवनिंग में, वैसे हमारे में ना मॉर्निंग में ही विदाई हो जाती है। अब तक जितनी भी बुआ वगैरह की वेडिंग हुई, मेरी मौसी वगैरह सबकी, हमारे में ऐसा होता है। लेकिन उनके साइड से ऐसा था कि नहीं इवनिंग में होएगी। सो बुआ की इवनिंग में हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग ही हैं, मतलब घर घर के लोग हैं, क्योंकि शादी के बाद सब चले ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसीलिए यार, और यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं भाई, विदाई हो रही है तो होता है ना थोड़ा सा। सो यहाँ पे सारी बुआ, मम्मा, आंटी, दादी सारे लोग ने चुमवा रहे हैं। हमारे में ऐसा होता है, हमारे में क्या सब में ही होता है ये चीज़, तो मैंने सब में देखी है। तो यहाँ पे चुमवाया जाता है चावल और पता नहीं किस किस चीज़ों से। सो ये वहीं पे होता है जो जहाँ पे शादी होती है ना, मतलब मंडप पे वहीं पे होता है। और भाई साहब यहाँ पे ना विदाई का टाइम है यार, सारे इतने इमोशनल हो गए थे ना, हम सारे कज़न वगैरह सब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ऐसा कोई था ही नहीं कि जो रो ना रहा हो, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं। सो यहाँ पे लास्ट टाइम है, तो यहाँ पे ना बुआ सबसे गले मिल रही है, मतलब सब जितने भी हैं बड़े हैं उनके पैर वैर छूना होता है ना। तो यहाँ पे वो सब हो रहे हैं, भाई साहब सभी रो रहे हैं यार, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल सीन था ना, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल टाइम था ना ये वाला कि बता नहीं सकती। सारे उनके मतलब दादा वगैरह सबके यार, और जो आस पड़ोस के भी लोग थे ना कुछ, सभी रो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तक रो रहे थे भाई, कितने ज़्यादा, पता नहीं क्या ही बताओ। इतनी ज़्यादा इमोशनल मतलब विदाई नहीं देखी मैंने किसी की अब तक। ज़्यादातर टाइम में तो मैं विदाई में लोगों के सो जाती थी, लेकिन ये तो इवनिंग में हुई थी ना, बाकी जगी थी मैं इस वाली शादी में। सो यहाँ पे भी रिचुअल्स हो रहे हैं। यहाँ पे पहले बुआ की गाड़ी ना वहाँ गई, मंदिर गई, फिर मंदिर से आके फिर कुछ रिचुअल्स होते हैं, फिर होती है मतलब जो विदाई होती है। सो यहाँ पे सारे रिचुअल्स हो रहे हैं जो दादी कर रही है, मतलब क्या मिठाई कुछ ऐसे कुछ खिलाया विलाया जाता है जब विदाई होती है, और पता नहीं क्या क्या रिचुअल्स। और जो भाई होते हैं मतलब दुल्हन के, वो पैर वैर धोते हैं। सो वो सारे यहाँ पे रिचुअल्स हो रहे हैं। पता नहीं यार कितने सारे रिचुअल्स हैं, मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं है, लेकिन इस बार मेरे को ऑलमोस्ट बहुत हद तक हाँ बहुत कुछ पता चल गया कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। करवा उठा के पूछ अभी रुक जाना। अरे चावल ना ला चावल ढेर के करवा पर। सो यहाँ पे हो गई है अब विदाई, बुआ को कर दिया हमने बाय बाय। एंड दिस ऑल फॉर टुडेज व्लॉग, होप यू लव इट। भाई साहब इस व्लॉग को एडिट करने में ना मेरा जो माथा ख़राब हुआ है ना, वो किसी व्लॉग को अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि स्टोरेज फुल एक तो इतनी ज़्यादा हो गई शादी में जाने के बाद। सो यार एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। एंड दिस ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड। बाय बाय गाइज, लव यू।